दिल्ली में सत्ता से बाहर होने के साथ ही आम आदमी पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। आम आदमी पार्टी के नेता अपने आप को दिल्ली का मालिक समझ रहे थे। अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि वो तो दिल्ली के मालिक हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब जब सत्ता से बाहर हुए हैं तब उनके कारनामे बाहर आ रहे हैं और अब कार्रवाई के डर से आपके नेता मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसी कार्रवाई हुई है जो आपने सोचा नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। कार्रवाई देख आपके नेताओं की नींद गायब हो गई है। आप सांसद संजय सिंह भी तिलमिला गए हैं। अब आपके नेता जो भी कहें, लेकिन खुलासे से आपकी असलियत बाहर आ गई है। सवाल है कि सत्ता में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ऐसा कैसे कर सकते हैं। आज दिल्ली के लोग ये जानकर हैरान हैं। इन सभी खबरों के बारे में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। कैग रिपोर्ट के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ती जा रही है। जो खुलासे हुए हैं उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि आम आदमी पार्टी और कट्टर ईमानदार बनने वाले नेता ने किस तरह से दिल्ली के लोगों के साथ धोखा किया है। लेकिन दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेता अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं। कोई जज उनकी जमानत भी नहीं देगा, ना ही उनका केस लड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को तो सिर्फ पैसे से प्यार है। उनको सिर्फ पैसा चाहिए। उन पर यह गाना एकदम मुफीद बैठता है कि पैसा पैसा करती है, पैसे पर क्यों मरती है। तमाम तरह के आरोप मढ़े गए आज आम आदमी पार्टी पर, और ये सब बीजेपी के रफ के घड़े हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो है ही। ऐसे ही कोई इतने आरोप नहीं लगा देता। जिस तरह से दिल्ली को लूटा गया उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि एक बेहतर दिल्ली बनाई जा सकती थी, लेकिन केजरीवाल ने सिर्फ अपने मुंह में दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन अब दिल्ली वालों ने सोच लिया था कि आम आदमी पार्टी को तो हम सत्ता में नहीं रहने देंगे। समझने की जरूरत यह है कि क्या वाकई केजरीवाल के बुरे दिन आ गए हैं, क्योंकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का पर्दा फाश कर दिया है। दिल्ली विधानसभा में भारी हंगामे के बाद कैग रिपोर्ट पेश हो गई, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए। पहली कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने अरविंद केजरीवाल को खूब निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहेंगे और उन्हें कोई जज जमानत नहीं देगा। धर्मेंद्र सिंह ने सीएम रेखा गुप्ता से भी केजरीवाल की कोई भी सिफारिश न मानने को कहा। कैग रिपोर्ट पर चर्चा के लिए खड़े हुए तरविंदर सिंह मारवा ने अपनी स्पीच में केजरीवाल पर एक से एक शब्द बाढ़ छोड़े। मारवा ने कहा कि जो शीश महल केजरीवाल ने बनवाया उस पर उनकी पत्नी के साइन है। ये आदमी किसी का नहीं, ये तो अपनी घरवाली का भी नहीं। इसे सिर्फ पैसा चाहिए। मारवा ने आगे कहा कि केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। धर्मेंद्र सिंह मारवा ने यह भी कहा कि स्पीकर जी, आप कोई लिहाज मत कीजिएगा। मैं सीएम साहिबा से भी कहना चाहता हूं कि आप केजरीवाल को जेल जाने से मत रोकें, कोई भी सिफारिश मत माने। केजरीवाल को सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहना चाहिए और कोई भी जज इनको जमानत ना दे। जंगपुरा विधायक ने कहा कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। इनके सारे 20-22 विधायक बीजेपी में आएंगे। दर्शकों, दिल्ली में जिस आबकारी नीति के तहत आपको एक पर एक बोतल मुफ्त दी गई, उसको लेकर अब कैग की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इसके मुताबिक नुकसान सिर्फ सरकारी खजाने को नहीं हुआ, बल्कि शराब के शौकीन दिल्ली वालों की सेहत से भी समझौता हुआ। शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करना आबकारी विभाग की जिम्मेदारी है। कैग ऑडिट में ये पाया गया कि कई मौकों पर टेस्ट रिपोर्ट्स बीआईएस मापदंडों के अनुरूप नहीं थी। कमियों के बावजूद आबकारी विभाग ने लाइसेंस जारी किए। कई ब्रांड्स की ओर से पानी की गुणवत्ता, हानिकारक तत्व, भारी धातु, इसके अलावा मिथाइल अल्कोहल और माइक्रोबायोलॉजिकल परीक्षण रिपोर्ट को पेश नहीं किया गया था। 166 पन्नों की रिपोर्ट में पेज नंबर 47 से 55 तक विस्तार से बताया गया है कि किस तरह गुणवत्ता की सही जांच और सर्टिफिकेट के बिना दिल्ली में शराब बिक्री की इजाजत दी गई। दर्शकों, जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि केजरीवाल और सिसोदिया फिर से सलाखों के पीछे पहुंच जाएं और आम आदमी पार्टी के विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं की वो गत हुई है जो वो कभी नहीं भूलेंगे। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल इस गलत फहमी में थे कि वो दिल्ली के मालिक हैं और आपके नेता ये सोच रहे थे कि जब दिल्ली का मालिक ही उनके साथ है तो उनका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन दिल्ली के लोगों ने आपकी गलत फहमी दूर कर दी और दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी काबिज हो गई। ऐसे में अब आपकी पोल खुल रही है और आपके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, जिसे देखकर आपके सांसद संजय सिंह को बड़ा डर सताने लगा है। संजय सिंह समझ गए हैं कि जिस तरह से दिल्ली में आपके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसी तरह पूरे देश में हो सकती है। दिल्ली तो बस शुरुआत है।
अब आपके नेताओं को समझ आ रही होगी कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने जो किया था अब उन पर भारी पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। कैग रिपोर्ट बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल और आपके नेताओं की चिंता बढ़ गई है। दरअसल दिल्ली के भीतर जो पुरानी सरकार थी, उन्होंने विधानसभा में अपने शासन के दौरान उस समय के विपक्ष पर खूब सितम किए थे। शायद वो उस समय भूल गए थे कि कभी न कभी तो वो भी विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन वो सत्ता के नशे में इतने अधिक चूर थे कि वो भूल गए कि सबका समय बदलता है। आज वही हो रहा है। आपके विधायकों को विधानसभा में घुसने नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद आतिशी से लेकर संजय सिंह, पार्टी के तमाम नेता बिलबिलाने लगे हैं। संजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर कहा है कि भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है जब दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायकों को विधानसभा परिसर में जाने से रोका जा रहा है। दिल्ली एक शुरुआत है, अब ये पूरे देश में होगा। उन्होंने आगे कहा कि सारे विपक्ष को विधानसभाओं और संसद के परिसर से भी बाहर किया जाएगा। मैं हैरान हूं कि भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है जब दिल्ली में आपके विधायकों को विधानसभा परिसर में जाने से रोका जा रहा है। वहीं दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी ने कहा है कि पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि आप विधायकों को दिल्ली विधानसभा परिसर में जाने से रोक दिया गया है। वो कह रहे हैं कि उनके पास स्पीकर से आप विधायकों को गेट पर रोकने के आदेश है। देश के पूरे संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी चुने हुए विधायक को विधानसभा परिसर में जाने से रोका गया हो। वहीं आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि भाजपा वालों ने सरकार में आते ही तानाशाही की हदें पार कर दी। जय भीम के नारे लगाने के लिए 3 दिन के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से निलंबित किया और आपके विधायकों को विधानसभा परिसर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा दिल्ली विधानसभा के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि चुने हुए विधायकों को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। दर्शकों, जिस कैग रिपोर्ट को आप सरकार छुपा रही थी, उसके बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है कि कैसे नई शराब नीति की वजह से 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इस खुलासे के बाद से ही आपके नेता विधानसभा में हंगामा कर रहे थे, लेकिन जब कार्रवाई हुई तो आप सांसद संजय सिंह को डर लग रहा है कि दिल्ली एक शुरुआत है, अब ये पूरे देश में होगा। सारे विपक्ष को विधानसभाओं और संसद के परिसर से भी बाहर किया जाएगा। लेकिन संजय सिंह को तब डर क्यों नहीं लगा जब आपकी सरकार के दौरान बीजेपी के नेताओं को मार्शल द्वारा विधानसभा से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन अब जब विपक्ष में रहते हुए वो हंगामा कर रहे हैं और बीजेपी की सरकार कार्रवाई कर रही है, तब हाय तौबा मचा रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि संसद के दूसरे दिन उपराज्यपाल वी के सक्सेना के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक सदन में हंगामा कर रहे थे। इस वजह से स्पीकर ने वहां मौजूद सभी 21 विधायकों को 3 दिन यानी 28 फरवरी तक के लिए निलंबित कर दिया था। इसी को लेकर आपके नेता तिलमिलाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी का नकाब अब उतर गया है। अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को आम आदमी कहते थे, वो अब एक्सपोज हो गए हैं। आम आदमी बनकर अरविंद केजरीवाल ने कैसे लोगों को ठगा है, इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल ने अपने शासन के दौरान जनता को बेवकूफ ही बनाया है। उन्होंने दिल्ली की जनता को ऐसे गुर्बत में डाला था कि लोग समझ रहे थे कि जीवन जीना ही विकास है। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को विकास के लिए चुना था, लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली में वो कहावत सिद्ध कर दी, अंधेर नगरी चौपट राजा। लेकिन दिल्ली तो समझदार थी, जिसने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन दर्शकों, उन्होंने जिस तरह से दिल्ली वालों के पैसों पर अय्याशी की, वो देखकर सब दंग रह गए। जब वो सरकार में थे तब भी पोल खुल रही थी कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी नहीं खास आदमी है, लेकिन सत्ता में वो थे तो मामला दब जाता था। लेकिन अब उनकी पोल खुल रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि दिल्ली में सरकार चलाते हुए जनता के लिए 200 यूनिट खपत पर बिजली मुफ्त करने वाले अरविंद केजरीवाल अब अपने ही बिल को लेकर घिर गए हैं। अत्यधिक बिजली खपत का आरोप लगाकर बीजेपी उन पर सवाल उठा रही है। बीजेपी को यह मौका सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में मिला है, जिसमें दिल्ली सरकार ने बताया है कि अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री जिस बंगले में रह रहे थे, उसका 2 साल का बिल 41 लाख रुपए से अधिक था। दरअसल आरटीआई से मिले जवाब के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के बंगले में 2 साल में 5,60,335 यूनिट की बिजली खपत की गई, जिसका बिल 41,51,350 रुपए है। इस लिहाज से औसत निकाले तो हर दिन करीब 767 यूनिट बिजली खपत की गई, जिसका मूल्य करीब 5700 रुपए है।
ऐसे में दर्शकों आप समझ ही सकते हैं कि जिस आदमी के घर के बिजली का बिल एक दिन का 5700 रुपए है, वो आम आदमी कैसे हो सकता है। लेकिन अब आरटीआई जवाब के बहाने बीजेपी अब केजरीवाल पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तीखा प्रहार किया है। उन्होंने एक वीडियो में कहा है कि शीश महल के खर्च की कहानी तो हम सब ने सुनी है। हमें पता है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जनता के 45 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए। पर अब एक और चौंकाने वाली खबर है। आरटीआई दिखाती है कि 2 साल में मुख्यमंत्री निवास में बिजली का बिल 41.5 लाख रुपए का था और 5.60 लाख यूनिट बिजली खर्च हुई। आप समझ सकते हैं कि कितने एसी नॉन स्टॉप चल रहे थे। ये वही केजरीवाल है जिसने करोड़ों रुपए खर्च किए अपने ऐशो आराम पर। वैगन आर कार में घूमते थे और फिर 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद ली, वो भी आरटीआई से सामने आया था। शीश महल की कहानी दरअसल बंगले नहीं, मानसिकता के रेनोवेशन की है। दर्शकों समझने की जरूरत यह है कि सत्ता में आकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों का सिर्फ शोषण ही किया है। दर्शकों सत्ता में आने से पहले अरविंद केजरीवाल तब के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर यह कहकर निशाना साधते थे कि उनके घर में 10-10 एसी लगे हुए हैं। तब केजरीवाल कहते थे कि शीला दीक्षित के सरकारी आवास का बिल जनता के पैसे से क्यों भरा जाता है। लेकिन सत्ता में आते ही अरविंद केजरीवाल ने ऐसा यू टर्न लिया कि सब चौंक गए और अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, तब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं जिससे आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें